नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कई बार जो फ्रेश सैंड आती है तो हम कंफ्यूजन में आते हैं कि कब ड्राई सैंड इस्तेमाल करनी है, कब वेट सैंड इस्तेमाल करनी है। जो सैंड आई है वेट है तो मुझे एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ? तो इन सारी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मेनली वी प्रेफर न्यू सैंड और फ्रेश सैंड इन ड्राई कंडीशन। नॉर्मली इसे हम ड्राई कंडीशन में ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कई बार कई सिचुएशंस होती है जहाँ पर हम वेट सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वेट सैंड का इस्तेमाल के कारण बता रहा हूँ कि बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट रीज़न है जो वेट सैंड मैं डालने की सलाह देता हूँ। एक तो वो वेट सैंड डालने से आपका आप सप्लायर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि रेट के बारे में। आपको जो कॉस्ट लगने वाली है वो कम आप वहाँ पर इनकर करेंगे तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी, तो आपको थोड़ा-सा बॉटम लाइन में थोड़ा एडवांटेज मिलता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई जगह पे हमें वेट सैंड डालने से होमोजेनिटी भी मिलती है, तो मैं इसलिए वहाँ पर ये करता हूँ कि अपील करता हूँ कि वहाँ पर शायद आप अगर वेट सैंड डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप महसूस करोगे। तो दैट इज़ व्हाई दिस वीडियो इज़ बीन मेड व्हेन टू ऐड ड्राई सैंड और व्हेन टू ऐड वेट सैंड। तो ड्राई सैंड डालना है आपको तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप कोर मेकिंग कर रहे हो। तो वहाँ पर 100% सैंड वो ड्राई होनी चाहिए। उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चलता है, क्योंकि जितना मॉइस्चर बढ़ेगा या मॉइस्चर उसमें ऐड होता है तो इमीडिएटली आपका जो रेज़िन परसेंटेज है, रेज़िन कंज़म्पशन है वो बढ़ेगा। आपकी कोर की शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, आपकी कोर फ्लायबल हो जाएगी। आपके कोर में गैसेस की मात्रा बढ़ेगी, इन सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने लग जाओगे आप। इसलिए जब कोर मेकिंग के लिए कोई भी सैंड इन्वर्ट कर रहे हो तो वो 100% ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। सेकंडली जब आप फ्रेश सैंड एडिशन कर रहे हो अपने मिक्सर में, अपने ग्रीन सैंड मिक्सर में, और आपके पास हॉपर है और हॉपर के थ्रू आपकी सैंड मिक्सर में आ रही है, तो वहाँ पर भी आपको ड्राई सैंड ही चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर आप वेट सैंड डालोगे मिक्सर में, तो वहाँ पर जामिंग होने के चांसेस है। ये जहाँ पर चूट है वो चूट फँस जाता है, अटक जाता है, जाम हो जाता है, जिसके वजह से जो फ्लोएबिलिटी है सैंड की वो नहीं रहती है, और जितनी सैंड आपको एक्सपेक्टेड है मिक्सर में जाना, वो सैंड कभी-कभी नहीं जाती है, बहुत दफ़ा नहीं जाती है। और आपको जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप हर बैच में तो वो वेरीफ़ाई नहीं कर सकते कि मेरी सैंड गई कि नहीं गई, चोट से वो सैंड गिर रही कि नहीं गिर रही तो सही मात्रा में गिर रही कि नहीं गिर रही, क्योंकि वहाँ पर वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप सैंड हॉपर के माध्यम से डाल रहे हो, वहाँ पर आपको ड्राई सैंड ही चाहिए। तो ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको ड्राई सैंड ही चाहिए। बाकी चीज़ें हैं, जब आप मोल्डिंग में जब आप बॉक्स के ऊपर सैंड डालते हो, फ्रेश सैंड, जो बहुत सारे फाउंड्रीज़ में ये प्रैक्टिस रहती है कि आप बॉक्स के ऊपर ही सीधे फ्रेश सैंड डालते हो। तो वहाँ पर आप वेट सैंड डाल सकते हो, क्योंकि वो जो सैंड आप डाल रहे हो वो वेट होने के बावजूद भी अगर आप पोरिंग किए हुए बॉक्स के ऊपर डाल दोगे, तो ऑलरेडी दैट बॉक्स इज़ हॉट, क्योंकि उसके ऑलरेडी आप जस्ट कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले ही आपने पोरिंग किया रहेगा। तो वहाँ उस हॉट कंडीशन में अगर वो वेट सैंड डालोगे तो वहाँ पर मॉइस्चर अपने आप उड़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये होमोजेनियस मिक्स होगा, क्योंकि जो सैंड है अंदर, बॉक्स के अंदर वो गरम है, और ये जो हमारी सैंड हमने डाली है वो वेट है। कहीं न कहीं वो एक दूसरे के साथ होमोजेनियस मिक्स हो जाएगी। तीसरा बेसिक एडवांटेज मैं हमेशा ही मानता हूँ कि हम कहते हैं कि जो हमारी रिटर्न सैंड का मॉइस्चराइज़ शुड बी 1.5%। अगर हम ड्राई सैंड बॉक्स के ऊपर डालोगे, तो वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहेगा। ना पेटी में मॉइस्चर होगा, ना सैंड में मॉइस्चर होगा। तो कहीं न कहीं आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न सैंड मॉइस्चर है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप वेट सैंड डालोगे, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मॉइस्चर का जो परसेंटेज है, मॉइस्चर की मात्रा है, वो कहीं न कहीं रहती है आपके रिटर्न सैंड में, और उसके वजह से जो बेंटोएट का एक्टिवेशन है, वो एक्टिवेशन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आप बॉक्स के ऊपर अगर सैंड डालनी है आपको, फ्रेश सैंड डालनी है, न्यू सैंड डालनी है, तो वो आप वेट सैंड डालिए, ताकि वो मॉइस्चर का एडवांटेज मिले, आपको कॉस्ट में बेनिफिट मिले, और एक बेहतर होमोजेनियस जो आपका रिटर्न सैंड है पेटी बॉक्स का,
और ये फेस सैंड है वो दोनों होमोजेनियसली मिक्स होके आपके सिस्टम में जाए। तो ये बेसिक एडवांटेजेस मुझे लगते हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ पर वेट सैंड डालने की सलाह देता हूँ। लेकिन जब आप कोर मेकिंग की बात कर रहे हो, जब आप हॉपर से मिक्सर में सैंड एडिशन की बात कर रहे हो, वहाँ पर मैं बिल्कुल भी वेट सैंड डालने की सलाह नहीं दूँगा, वहाँ पर 100% आपको ड्राई सैंड डालनी है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।